हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और री इशू ऑफ शेयर्स। बेटा, अब तक आपने कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो भी पढ़ा वो एक अलग लेवल था, अदर देन कैश तक बिल्कुल एक अलग पोर्शन था। अब जो आप पढ़ रहे हो फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से और अच्छे से क्लास वीडियो को पूरा एंड तक देखना। काफी लंबी होने वाली है वीडियो, बिकॉज मैं फॉरफीचर भी कराऊंगा आज ही क्लास में, और आज ही क्लास में आपको री इशू ऑफ शेयर्स भी कराऊंगा। ओके, तो ध्यान से वीडियो समझना। पार्ट 7 में करा चुका हूं आपको, ये पार्ट 8 है, और टर्म 1 में आपकी 12 नंबर की पूरी प्रिपरेशन होगी यहाँ पे। अगर आप हमारी कंपनी अकाउंट की सीरीज को देखोगे ना, तो 12 में से 12 नंबर पूरे कवर होंगे आपके। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पहले इसके मतलब की बात करते हैं, होता क्या है। इट मीन्स cancellation of shares. It means cancellation of shares for unpaid their due cause. For unpaid their, जो कॉल मंगवाई गई क्योंकि उस कॉल का पैसा उन्होंने नहीं दिया, इसी चीज की वजह से हम उनके शेयर्स को कैंसिल करेंगे और जितना भी पैसा उन्होंने अब तक पे कर रखा है वो सारा का सारा जब्त कर लेंगे। इसी चीज को कहते हैं क्लास फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपनी ड्यू इंस्टॉलमेंट, अपनी किस्त नहीं भरता है, मान लो उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो उसके एप्लीकेशन के पैसे जब्त हो जाएंगे और उसके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। या फिर उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे वार्निंग दी जाएगी, और वार्निंग देने के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए जाएंगे, और उसके जो पैसा उसने हमें दे दिया है वो सारा का सारा पैसा जब्त हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप पूरा पैसा नहीं देते तो जो भी आधा अधूरा पैसा आपने कंपनी को अब तक पे कर रखा है वो कंपनी सारा का सारा क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, वो जब्त कर लेगी। इसी कॉन्सेप्ट कहते हैं क्लास फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और बाद में वही शेयर किसी और को री इश्यू कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड री इश्यू ऑफ शेयर्स। वैसे तो शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किया जाता, लेकिन जो शेयर आपने फॉरफिट किए, जब आप उसे बाद में री इश्यू करोगे तो वो री इश्यू पार पे भी हो सकता है, वो री इश्यू प्रीमियम पे भी हो सकता है, और वो री इश्यू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। तो यानी कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना परमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप री इशू कर रहे हो तो दोबारा जब आप शेयर्स री इशू करते हो तब आप शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हो। बिल्कुल वहां पे बिल्कुल डिस्काउंट पे री इशू अलाउड है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक तो आप मुझे बता सकते हो। डन हो गया सारा कॉन्सेप्ट। तो अब चलते हैं क्लास जनरल एंट्री पे। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल से आपको एंट्री लिखवाता हूं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा देखो, फॉरफीचर, रीइशू जो भी चलने वाला है ना, मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं टॉपिक से सबसे ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फॉरफीचर और रीइशू से। तो यार प्लीज इसमें कोई लापरवाही मत करना, पूरा समझ आएगा। पार्ट 8 के अंदर कराऊंगा फॉरफीचर रीइशू, पार्ट 9 के अंदर मैं आपको कराऊंगा कि किस तरीके से जो पहले शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हुए थे उसको आप कैसे फॉरफिट करते हो और कैसे रीइशू करते हो, और थर्ड पार्ट यानी टेंथ पोर्शन के अंदर मैं आपको इसके रिगार्डिंग जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सिखाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे आगे देखो, एक्स लिमिटेड ने इशूड किया है 10,000 शेयर्स, एक की कीमत है 10 रुपए, एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 2, फर्स्ट कॉल है 4 और फाइनल कॉल है 1। टोटल हो गया 10 रुपीज। मोहन नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दिया, जिसकी वजह से फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, जिसकी वजह से कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर रही है क्लास, फॉरफिट कर रही है। इसको कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो इसकी एक जर्नल एंट्री होती है, और वो एंट्री क्या होगी ध्यान से देखना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब तक आपने किसी भी एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट नहीं लिखा है, हर जगह आपने शेयर कैपिटल को अब तक क्रेडिट लिखा था, है ना। अभी तक आपने हर जगह शेयर कैपिटल को क्या लिखा था, क्रेडिट।
फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जहां पे आप शेयर कैपिटल को डेबिट लिख रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर होल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया है, तो उनके शेयर कैंसिल होंगे। इशू करते वक्त शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था, फॉरफिट करते वक्त शेयर कैपिटल डेबिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर जो नहीं दिया। अच्छा, फॉरफिट का मतलब कितने रुपए पेड कर दिया, कितने रुपए कंपनी ने जब्त कर लिया। तो सीधी सी बात है, जो शेयर होल्डर पे करेगा वही कंपनी जब्त करेगी। टू शेयर क्या क्या नहीं दिया बेटा? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। कोई अगर चाहे तो इन दोनों को कॉल्स इन एरियर के नाम से भी दिखा सकता है कि कुल मिला के 5 रुपए नहीं दिया है। ओके, तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बताने जा रहा हूं। शेयर कैपिटल में हमेशा आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कितने रुपए मांग लिए गए हैं सर? 10 रुपए मंगवा लिए। इसके अंदर आता है पेड, कितने रुपए दे दिए? 3 2 5। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी? फर्स्ट कॉल है 4 की। फाइनल कॉल कितने की नहीं दी? 1 रुपए। आप देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। और कितने शेयर्स फॉरफिट करोगे? 10,000 या 100? भैया गलती किसने की है? पैसा किसने नहीं दिया है? पैसा नहीं दिया मोहन ने, तो भैया मोहन के ही शेयर फॉरफिट होंगे, सबके नहीं होंगे। तो 100 इंटू 10 1000 डेबिट, 100 इंटू 5 500 क्रेडिट, 400 क्रेडिट, 100 क्रेडिट। तो आपको एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा कि फॉरफिट में कितना अमाउंट आएगा या शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। क्या आता है कि फेस वैल्यू का कितना पोर्शन मंगवा लिया है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो यहां तो उसने 10 नहीं दिया पूरा का पूरा, तो भाई अगर 10 नहीं दिया तो कंपनी ने 10 मंगवाया होगा उससे, तभी तो उसने नहीं दिया। भैया देना ना देना बाद में आता है, पहले पैसा मांगना आता है। तो ये है पूरा का पूरा क्लास शेयर फॉरफिट का कॉन्सेप्ट विद अ एग्जाम्पल, विद एन एग्जाम्पल। तो एंट्री क्या होगी बताओ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो मान लेते हैं क्लास यहाँ पे ये आपने शेयर्स क्या किया है? पूरा का पूरा फॉरफिट कर लिया। यहाँ पे 100 शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए मोहन के। ओके, अगर देखो सीधी सी बात है यार, टू द पॉइंट, सीधी बात, कितने रुपए मांगे वो यहाँ आ गया, कितना दे दिया वो यहाँ आ गया, और कितना नहीं दिया वो नीचे आ गया। सिंपल, मांगे हैं 10 रुपए, दे दिया 5, नहीं दिया 5। अगर 6 दे दिया होता 10 6 4, 7 दे दिया होता 10 7 3, 8 दे दिया होता 10 8 और 2, 9 दे दिया होता 10 9 और 1, और 10 दे दिया होता तो ये टॉपिक ही नहीं होता, फॉर फीचर का सारा ही दे दिया होता तो। ओके, तो ये एंट्री ध्यान रखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू अनपेड कॉल। जो भी अनपेड कॉल है वो नीचे आ जाएगा। फॉरफिट मतलब कितने रुपए उससे जब्त कर लिया, और जब्त उतना ही करेंगे जितना उसने पेड कर दिया होगा। तो राइट लगाया 5 पे, जब्त कर लिया 5, रॉन्ग लगाया 5 यानी 5 उसने नहीं दिया। आई होप फॉरफीचर आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट कराता हूँ री इशू का, ध्यान समझना। फिर मैं आपको इसके 3 क्वेश्चन कराऊंगा, और यकीन मानो इन तीनों क्वेश्चन के अंदर फॉरफीचर और री इशू पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर दूंगा। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको काफी चीजों का, है ना। अब बात करते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। ध्यान से सुनो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है री इशू। तो जो शेयर्स आपने कैंसिल किए, जो शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए, उन्हें दोबारा इशू करना ही कहलाता है क्लास री इशू ऑफ शेयर। जो शेयर आपने कैंसिल कर दिए, जो शेयर्स आपने फॉरफिट कर दिए, जब हम उनको दोबारा किसी और को री इशू करेंगे, दैट इज कॉल्ड री इशू ऑफ शेयर्स। तो री इशू किन शर्तों पे? मैं मानता हूं कि वो जो 100 शेयर फॉरफिट करे थे ना पहले, वही 100 शेयर री इशू कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना, तो री इशू 3 शर्तों पे हो सकता है। पहला, रीइशू एट पार, ध्यान से और अच्छे से, क्योंकि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान से नहीं सुना आपने, लापरवाही की, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, और अगली क्लास भी आपको समझ नहीं आएगा, उससे अगली क्लास भी समझ नहीं आएगा आपको, इवन आएगा कुछ समझ नहीं आने वाला है आज की क्लास के बाद, ठीक है। तो यार इसको 2 बार भले ही देखना पड़े, पर देख लेना। एट प्रीमियम और रीइशू एट डिस्काउंट, यानी कि शेयर तो डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता, लेकिन शेयर्स री इशू जरूर डिस्काउंट पे हो सकता है। तो कंपनी पार पे भी री इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी री इशू कर सकती है शेयर्स को, और डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकती है। तो अब एक एक करके मैं आपको एंट्री समझाऊंगा, री इशू की एंट्री होती क्या है। शेयर था 10 रुपए का, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि शेयर्स की फेस वैल्यू थी 10, और री इशू भी हुआ है 10 में ही, यानी कि जितने की फेस वैल्यू थी उतने में ही री इशू हुआ है। इसका मतलब री इशू किस पे हुआ है? पार पे हुआ है। तो री इशू की एंट्री क्या होगी?
तो जो री इशू की एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट। देखो जब भी हम री इशू करते हैं ना तो उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं होता एक ही बार में। इशू करते वक्त होती है इतनी सारी किस्तें, री इशू करते वक्त तो हम उसको एक ही बार में री इशू कर देंगे, सीधा सीधा में री इशू कर देंगे। कितने में क्लास? 10 का शेयर था, पूरा 10 में री इशू कर दिया, ठीक है। और कितने शेयर्स हैं क्लास? 100 शेयर्स है, तो 100 इंटू 10, मैं आपको उसी एग्जाम्पल में एंट्री करा रहा हूँ, तो ये आएगा 1000 1000, ठीक है। लास्ट एक और एंट्री होती है री इशू की, नरेशन क्या होगी? अच्छा उसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग शेयर फॉरफिटेड। इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग शेयर री इशू एट पार। नरेशन आपको एंट्री लिखनी नहीं है, आपको टिक मारना है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। बीइंग शेयर इशू, बीइंग शेयर री इशूड एट इतना जितने का भी हुआ है, और बीइंग शेयर फॉरफिटेड जो हो रहा है उसको बीइंग लगा कर दो, तो क्या टाइम वेस्ट करना उस पर। बैंक टू शेयर कैपिटल। और अगली एंट्री क्लास होगी, ध्यान से समझना, ये उसी जो क्वेश्चन अभी हम बना रहे थे ना उसी के कंटिन्यूएशन में है, फॉरफीचर के बाद री इशू हो रहा है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है तो ये जो कमाई हुई है कंपनी की, देखो यहाँ पे शेयर्स फॉरफिट हुए, कितने रुपए जब्त हो गए? 500। तो ये जो 500 रुपए की कमाई हुई है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी इस पैसों से रॉ मटेरियल, कंपनी इस पैसों से सैलरी, वेजेस, मशीन, इन सब में खर्च नहीं करेगी। भैया यह जो आपने शेयर होल्डर से जब्त कर लिया ना पैसा फ्री में, उसको शेयर भी नहीं दिया और उसके पैसे भी जब्त कर लिए, ये पैसा शेयर होल्डर को बोनस देने काम आएगा। तो बोनस देने के काम आएगा, इसीलिए इसे एक रिजर्व के अंदर इकट्ठा कर देते हैं, उसे बोलते हैं क्लास कैपिटल रिजर्व। ताकि इस कैपिटल रिजर्व से अगर पैसा निकलेगा तो बोनस देने के लिए ही निकलेगा और किसी काम के लिए नहीं निकलेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप इस पैसे से कुछ और कर रहे हो, रेंट, सैलरी, वेजेस दे रहे हो, नहीं। अच्छा एक चीज और, तो सर ये जो आपने 500 रुपए शेयर होल्डर से फ्री में जब्त कर लिया, आप क्या करोगे इसका? बेटा ये जो 500 रुपए मैंने शेयर होल्डर से फ्री में जब्त कर लिया है, मैं इससे दो काम करूंगा। पहला, अगर ये जो शेयर्स अभी नहीं बिके, इसके शेयर्स 100 शेयर वापस हो गए मोहन के, कल को अगर मैं ये किसी और को बेचूंगा तो ऑब्वियस मैं डिस्काउंट दूंगा, भैया लास्ट में जो माल बिकेगा डिस्काउंट में बिकेगा, तो इस पैसों से मैं उस डिस्काउंट को रिकवर कर लूंगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, मैं जो बोल रहा हूं उसे अगर आप मेरे बात पे भरोसा करते हो लिख के रख लो, क्योंकि देखो जब तक आपको एहसास होगा कि सर ने जो पढ़ाया वही आया, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो आप बात मान लो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं री इशू पे। तो मैं बता दूं, ऐसा कोई भी परसेंटेज सेट नहीं है कि री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। तो सर कितना दे सकते हैं? जितने रुपए आपने शेयर होल्डर से फॉरफिट किया हुआ है, मैक्सिमम आप उसे उतने रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हो। मेरी बात सुनना, जितने रुपए आपने शेयर होल्डर से फॉरफिट किया हुआ है उतने रुपए का ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। मैंने यहां से 500 रुपए मुफ्त में कमा लिए, तो मैं अगले बंदे को 500 रुपए तक का डिस्काउंट खुशी खुशी दे सकता हूं, उससे कम नहीं। उससे कम डिस्काउंट दूंगा तो मेरा घाटा हो जाएगा, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अलाउ नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं री इश्यू पे कोई डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, ये जो मैंने पहले जब्त किया हुआ था ना 500 रुपए, उसी में से उसे दे रहा हूं डिस्काउंट, ठीक है। और अगर मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो फिर ये 500 का 500 पूरा का पूरा कैपिटलिज्म में चला जाएगा। तो मतलब इमेजिन करो मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ठीक है। मैंने किसी से बात की, मतलब भाई मोबाइल फोन लेगा? उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं लूंगा। मैंने बोला देख देख भाई 20,000 का फोन है और लेना हो तो अभी ले ले, मेरे पास दूसरा ग्राहक भी खड़ा है, दोनों खड़े हैं, दो ग्राहक खड़े हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि यार दे दो भाई मुझे, ये भी कहता है मुझे दे दो, दिवाली है कल, मुझे अभी चाहिए, ये भी कहता है दिवाली है कल, मुझे अभी चाहिए, मुझे दे दो। मतलब भाई जो मुझे एडवांस देगा मैं उसे दे पाऊंगा। इसने मुझे एडवांस दे दिया 5,000 रुपये। मैंने कहा देख भाई 5,000 रुपये तेरे रख लिए हैं, कल 15,000 रुपये लाना, इस मोबाइल फोन को लेके चले जाना। अगर ये कल तू नहीं लेता है तो ये 5,000 भी तेरे जब्त हो जाएंगे। उसने बोला ठीक है भाई पक्की बात है। मैंने कहा ठीक है। मैंने 5,000 रुपये एडवांस ले लिया, उसी को कहते हैं क्लास, यहाँ पे मैंने एडवांस ले लिया, ओके। कल वो नहीं आता, कल वो नहीं आता, मैं फोन करता हूँ, कहता ठीक है अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, रख लो आप 5,000। मैंने बोला ठीक है रख लेते हैं, या फिर मैं उसे नहीं देता, 5,000 में जब्त कर लेता हूँ। तो ये जो 5,000 भी मेरे पास है, मेरा मोबाइल फोन भी मेरे पास है, दोनों चीज मेरे पास आ गई। तो मैं इसे फोन करता हूँ दूसरे वाले को, भाई तू फोन लेगा? वो कहता है यार कल तो तुमने मुझे दिया नहीं, मेरी इंसल्ट कर दी, अब मैं लूंगा तो मैं डिस्काउंट में लूंगा, मुझे कुछ सस्ता करो। तो मुझे बताओ मेरे पास फोन भी है और मेरे पास 5,000 रुपए भी है, तो मैं मैक्स टू मैक्स उसे कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ? भाई 5,000 ये फ्री में ही तो है। बोलो भाई तू 15 ही दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे 15 ही दे दे। तो 15 वो मिल गया, 5 ही मिल गया, 20 हो गया, मेरा फोन चला गया 20 में, मुझे 20 चाहिए था। और अगर मैं इसे फिर भी 20 में बेच देता हूं तो ये जो 5,000 का फायदा है ये पूरा कैपिटलिज्म में चला जाएगा। 19 में बेचूंगा तो
19 वहां से, एक यहाँ से, 4000 कैपिटलिज्म में जाएगा। 17 में बेचूंगा तो 3000 कैपिटलिज्म में, सॉरी 17 में बेचूंगा तो 3000 का यहाँ से डिस्काउंट दूंगा, तो अभी भी 2000 रुपए मेरा कैपिटलिज्म में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मुझे तो 20 चाहिए, खत्म बात। अब मुझे जो भी बच गया फॉरफिट में से उसे मैं कैपिटलिज्म में डालूंगा, यानी कि मैंने जो 5000 रुपए इससे जब्त किए हैं, मैं इस 5000 से अगले पार्टी को डिस्काउंट दूंगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा इतना ही होगा जितना मैंने जब्त कर रखा है। पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो पूछ लेगा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, या तो पूछेगा मिनिमम तुम्हें कितने रुपए चाहिए। तो भैया अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं, मोबाइल फोन वाले एग्जाम्पल की, सॉरी, तो 15,000 रुपए मुझे मिनिमम चाहिए। मैं दूसरे ग्राहक से कह दूंगा भाई देख, मुझे कम से कम 15,000 रुपए चाहिए मिनिमम, उससे कम तो नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वहां से मुझे 15 मिलेगा, 5 मेरे को यहाँ से दूसरे ग्राहक से मिल गया, मेरा 20 हो जाएगा, मेरा फोन बिक जाएगा, मुझे 20 मिल गया, मैं खुश हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं है। तो मिनिमम कितना है, 15, और मैक्सिमम डिस्काउंट कितने दे सकते हैं, 5। तो यहां पर आपका 500 रुपए यानी आपने जब्त कर लिया। शेयर है कितने का बेटा, शेयर 10 रुपए का है, और 100 शेयर 1000, तो मतलब री इशू पे कम से कम तो 500 मुझे चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 500 रुपए री इशू पे चाहिए। तो कितना मिनिमम चाहिए और कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है, क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं होता ना, तो मेरे क्वेश्चन को लिख के किसी भी टीचर, पूरे इंडिया इवन बाहर से बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं क्लास, आप किसी भी टीचर से क्लास खुलेआम पूछ लेना कि हमारे सर ने बोला है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इज इट और नॉट, ठीक है, ये चीज पूछ लेना आप। चलो खैर बाकी बात बाद में करेंगे, अभी ये केस समझ आ गया आपको। तो आपने फॉरफिट में कितने रुपए जब्त किए थे बेटा, 500 रुपए आपने यहाँ पे जब्त किया हुआ है, और आपने अगली पार्टी को कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, 10 का ही बेच दिया, तो पूरा का पूरा 500 जो अमाउंट है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू, बीइंग एक्सेस अमाउंट इन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। तो ये जो फॉरफीचर में अमाउंट है, बीइंग एक्सेस अमाउंट इन फॉरफीचर, इसे ट्रांसफर करेंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहां तक। तो सर क्या रीइशू की 2 एंट्री होती है बेटा, नहीं, रीइशू की 1 एंट्री होती है, लेकिन जो पैसा फॉर एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है ना, उसको कैपिटलिज्म में डालने की दूसरी एंट्री है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, है ना। बस थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, वो कर लेना। कोई दिक्कत समस्या, जहां भी आपको समस्या है ना, कमेंट करना क्लास, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। हो सके तो मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस भी कर लूंगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा अगर रेशो पार पे होता। अच्छा सर अगर यही क्वेश्चन में आप रेशो प्रीमियम पे करते तो क्या होता, यही क्वेश्चन में अगर रेशो प्रीमियम पे हो रहा होता तो क्या होता। तो आप क्या करते हैं, एंट्री ध्यान से देखना, रीइशू की एंट्री क्या करता है, अगर यही क्वेश्चन में रीइशू प्रीमियम पे हो रहा होता तो आप एंट्री क्या करते। अच्छा सर प्रीमियम का मतलब क्या है, कि भाई रीइशू की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, और रीइशू हो रहा है 11 में, 11 मतलब 10 + 1, तो पहले से आपको पता है 10 रुपए क्या है फेस वैल्यू, और 1 रुपए क्या है प्रीमियम, तो 10 + 1 11 रुपए हो जाएगा प्रीमियम। तो रीइशू की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम पे एक ही एंट्री होगी, इसमें अलग अलग एंट्री नहीं करनी है आपने। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। तो आपको सबको पता है ना प्रीमियम क्रेडिट होता है, बताओ सबको पता है ना प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो बस क्रेडिट कर दिया मैंने। बैंक में आएगा 11 रुपए, 10 रुपए फेस वैल्यू, 1 रुपए प्रीमियम। और कितने शेयर्स हैं बेटा ऐसे, 100 शेयर्स है, 100 × 11 1100, 100 × 10 1000, 100 × 1 100। तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, यानी कि जो भी अमाउंट है वो कहाँ पे क्लास चला जाएगा, प्रीमियम के अंदर चला जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और 1 रुपए प्रीमियम। पहले की एंट्री क्या थी यार, थोड़ा सा कंपेयर करो ना, मुश्किल क्यों लगता है आपको, मुश्किल नहीं है, आसान है। टीचर ही तो यार सब्जेक्ट को आसान और मुश्किल बनाता है। बैंक टू शेयर कैपिटल, यहाँ भी तो बैंक टू शेयर कैपिटल है बेटा, अंतर क्या है फिर, अंतर सिर्फ इतना, यहाँ प्रीमियम नहीं था तो नीचे प्रीमियम नहीं आया, और यहाँ प्रीमियम था तो नीचे प्रीमियम आ गया यार, यही तो है। और लास्ट एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटलिज्म, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। तो मुझे बताओ क्या कोई भी डिस्काउंट आपने दिया है, क्या कोई भी डिस्काउंट आपने दिया, नहीं सर ये तो और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे में ले लिया आपने। तो यहाँ पे जो भी फायदा है 500 रुपए जब्त किया था आपने, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरा 500 का 500 कैपिटलिज्म में आ जाएगा। यानी कि जितने भी रुपए तुमने जब्त किया है वो पूरा का पूरा तुम्हारा कैपिटलिज्म में चला जाएगा, पार और प्रीमियम के केस में। माइनस कब होगा, कम कब होगा, जब आप डिस्काउंट दोगे। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, सॉरी डिस्काउंट ऑन री इशू। ओके, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर 500 रुपए आपने वहां से जब्त कर लिया, 100 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ लिया, 600 जाना चाहिए कैपिटलिज्म में। बेटा मैं एक बात बता दूं कि एसपीआर अलग है और सीआर अलग है, दोनों को कभी जोड़ना मत, ठीक है। फॉरफीचर अलग है और एसपीआर अलग है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसका अलग यूज है, इसका अलग यूज है, इसलिए आप जोड़ नहीं सकते उसको, ठीक है।
और उसका क्या क्या यूज करते हैं एसपीआर का, वो मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको आगे। एक नंबर का भी नहीं छूटने दूंगा, मेरी गारंटी है। एक नंबर का भी, तुमसे ज्यादा मेहनत मैं तुम्हारे लिए करता हूँ क्लास, मैं ट्रूली बोल रहा हूँ, तुमसे ज्यादा मेहनत मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, दिन रात मैं सोचता हूँ। ये कंटेंट लाने में टाइम लगता है, कैमरे के आगे खड़ा होके बनाने में, वीडियो एडिट करके डालने में, हैवी फाइल्स को टाइम लगता है। ये सारी चीजें क्या कराना है मुझे आपसे, ताकि ऑब्वियस अपने ग्रोथ के लिए भी और आपकी ग्रोथ के लिए भी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूँ, खुद नहीं भाई, मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, मैं मेहनत करूंगा, कौन नहीं करना चाहता। तो सेम मैं भी वही कर रहा हूँ, बट विन टू विन सिचुएशन, दोनों का फायदा है, आपका भी और मेरा भी। तो प्लीज यार पढ़ाई करो, मेहनत करो, घर वालों को प्राउड फील कराओ, अच्छे नंबर लेके आओ। डिस्काउंट ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई बातें नहीं, ध्यान से सुनो। शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपए, रीइश्यू कितने में किया बेटा, डिस्काउंट में, कम अमाउंट में। तो रीइश्यू किया 9, 9 का मतलब क्या है 10 माइनस 1, तो 100 का शेयर है और मैंने रीइश्यू कितने में कर दिया, सॉरी 10 का शेयर है, 9 में रीइश्यू किया, इन्हें डिस्काउंट। तो ये जो 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, क्या मैं अपनी जेब से दे रहा हूं, आप मुझे बताओ। क्या ये 1 रुपए का डिस्काउंट मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि जो 1 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे अपनी जेब से दे रहा हूँ? नहीं, जो पहले मैंने फॉरफिट किया हुआ था उसमें से ही डिस्काउंट दूंगा, अपनी जेब से कहाँ लाके दूंगा भाई मैं डिस्काउंट, खुद सोचो। तो रीइश्यू की एंट्री क्या है, सेम देख लो, सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर पहले भी यही किया था, अभी भी यही, अभी बस प्रीमियम में प्रीमियम क्रेडिट और डिस्काउंट में डिस्काउंट डेबिट। बेटा मैं डिस्काउंट को डेबिट कर रहा हूं, लेकिन मैं इस डिस्काउंट को डिस्काउंट के नाम से नहीं लिख रहा, बताओ क्यों। इस डिस्काउंट को मैं डिस्काउंट के नाम से नहीं लिखूंगा, इसे फॉरफीचर के नाम से लिखूंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा तुमने फॉरफिट करते वक्त शेयर फॉरफिट को क्रेडिट किया था, नोटिस टू लिखा है, तुमने फॉरफीचर करते वक्त शेयर फॉरफिट को क्रेडिट किया था 500, उसी में से तुम यूज करोगे पैसा। तो किसी क्रेडिट के आइटम को खत्म करने के लिए तुम उसे क्या करोगे, डेबिट ही तो करोगे ना, सीधी सी बात है। किसी क्रेडिट के आइटम को खत्म करने के लिए तुम क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो इसलिए यहाँ पे शेयर फॉरफिट क्या हो गया, डेबिट। तो यहाँ पे 9 रुपए डिस्काउंट दिया 1 रुपए, शेयर कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू आती है, शुरू से पढ़ रहे हो आप, है ना। कितने शेयर्स हैं, 100, रीइश्यू पूरे 100 शेयर्स कर दिए, तो 900, 100 और 1000। और आखिरी एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। सर अगर रीइश्यू कम शेयर होते तो उसकी भी कहानी सुनाऊंगा, डोंट वरी, छूटेगा कुछ नहीं भैया। शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, 12 में से 12 दिलाने की कसम मैंने खा ली है, अब तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मैं तो काम करूंगा ही। तो यहाँ पे आपका पहले था कितना, जब किया था 500, उसमें से डिस्काउंट दे दिया 100, तो यहाँ पे कैपिटलिज्म में अब जाएगा 400। यानी कि एक ही कंडीशन में तुम यहाँ से माइनस करते हो, ये तब जब तुम डिस्काउंट में रीइश्यू कर रहे हो, पार प्रीमियम में माइनस नहीं करते पूरा 500 जितना जब किया सारा सीआर में, पार में प्रीमियम और मतलब कि पार प्रीमियम में और डिस्काउंट में माइनस होता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हो, तो 500 का दे सकते थे, मिनिमम कितना चाहिए 1500 चाहिए, रीइश्यू में कैपिटलिज्म में कितना चला गया क्लास 400। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एंट्री रफली पास करनी होगी क्योंकि आपको तो भैया अमाउंट चाहिए ना। तो मैं आपको बिना एंट्री के भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी क्वेश्चन आएंगे तब दिखाऊंगा। तो यानी कि शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म में 400, तो पूछा जाएगा इस पूरे क्वेश्चन में कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, तो 400। तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर क्या यहाँ ये फिगर माइनस में आ सकता है, क्या 500 में से 600 घटा सकते हैं? नहीं भाई, 500 रुपए जब्त किया तो 600 का डिस्काउंट कैसे दे दोगे, खुद सोचो। मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का था 500, तो 500 माइनस 500, हाँ जीरो आ सकता है। कैपिटलिज्म कैन बी जीरो और पॉजिटिव, बट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं जा सकता। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा फॉरफीचर और रीइश्यू का कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी एंट्रीज। आई होप आप इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन एंट्रीज को बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे, फॉरफीचर की और रीइश्यू की एंट्री को, ठीक है। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया, इसलिए पूछ लेता हूँ फिर हम आगे चलेंगे। वो ये है कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 4, फर्स्ट कॉल है 3, टोटल आ गया 10। मोहन नाम का शेयर होल्डर है, उस पर 100 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉरफीचर में कितना आएगा, या अलॉटमेंट में कितना आएगा, या कुछ भी शेयर कैपिटल में कितना आएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद, ऑप्शन मुझे बताओ, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप मुझे ऑप्शन एबीसी लिख के बताना, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्लास 7, दूसरा ऑप्शन है क्लास
9, तीसरा ऑप्शन है क्लास 10 और चौथा ऑप्शन है 3। चलो ABCD। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा बेटा? मैं आपको एंट्री सिखा देता हूं पहले। फॉरफिचर की एंट्री तो जानते ही हो आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, क्या क्या नहीं दिया, सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो जो नहीं दिया 3, जो दे दिया, अच्छा एक सेकंड, टू शेयर अलॉटमेंट ना, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल क्या लिख दिया मैंने, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, क्या नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट। क्या नहीं दिया? 4 रुपए। दे कितना दिया? 3 रुपए। ये 3 दे दिया उसने, 4 नहीं दिया, तो मंगवाया कितना गया है? 7 बटा कॉल्ड अप फेस वैल्यू। मैंने आपसे कहा था शेयर कैपिटल फॉरफिचर में कॉल्ड अप फेस वैल्यू की फेस वैल्यू का वो कितना हिस्सा जो आपने मंगवा लिया है, मांगा कितना है? मांगा 7, 3 तो मांगा ही नहीं, उससे पहले ही कैंसिल कर दिया। और कितने शेयर्स हैं बेटा जरा इसके बाद? 100, तो 700, 300 और 400। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा बेटा? 7 रुपए से। ऑप्शन ए है करेक्ट। फॉरफिट में कितना आएगा? 3 रुपए, और अमाउंट 300 लिखा होगा तो 300, 3 और 300 दोनों एक साथ कभी नहीं लिखा होगा। पर शेयर कितना फॉरफिट हुआ? 3, टोटल अमाउंट कितना है? 300। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 400। ओके, तो फॉरफीचर की इस तरीके से एंट्री, रीइश्यू की एंट्री, तीनों केसेस में अच्छे से कॉपी में लिख लिख के याद करना। अगर आप मेरे से 1 घंटा पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो 1 घंटा तुम्हें घर पे भी टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, चलो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हम आगे चलते हैं इसके बाद। बेटा अनअकैडमी पे एक फीचर आया है जिसका नाम है आस्क अ डाउट फीचर। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आपको मैथ्स में या किसी भी और सब्जेक्ट में डाउट लग रहा है क्लास 6 to 12, तो आप अनअकैडमी के इस फीचर को क्लास यूज करके डाउट्स को तुरंत सॉल्व कर सकते हो। 5 सितंबर तक वैलिड है, जहां पे 7 डाउट, अगर आप 5 डाउट पूछते हो तो 7 दिन के लिए कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिर्फ आपको 5 डाउट पूछने हैं, तो फटाफट जाओ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मेरा कोड यूज करना SP@10 और आपको क्लास फ्री में अनलॉक हो जाएगा, जहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो प्रोसेस पूरा का पूरा कैसे करना है क्लास, कि अनअकैडमी का ऐप आपने डाउनलोड करना है, उसके बाद जैसे ही डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड करोगे आस्क डाउट आप दिखेगा, उस पे आप मेरा कोड यूज करना SP@10, और जैसे आप ये कोड यूज करोगे आप फ्री में अनलॉक कर पाओगे। फिर आप जो है सब्जेक्ट का चूज करना, कि पिक्चर चूज करना किस सब्जेक्ट का आपका है, तो उसे आप जैसे अपलोड करोगे, उस क्वेश्चन को अपलोड करोगे, या तो पिक्चर लेके या यहीं से सीधे आप स्कैन कर सकते हो, या फिर आप गैलरी से आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट अनअकैडमी का ये ऐप डाउनलोड करके SP@10 कोड यूज करके आस्क डाउट फीचर को यूज करो। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपके सामने, देखो क्लास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, और हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और एंट्री भी पास करेंगे, और मैं बताऊंगा आपको शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी। ठीक है, तो मैं वैसे तो आपको सिखाऊंगा पहले और फिर शॉर्टकट पे चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना रीइश्यू पे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेगा। तो एक बार क्वेश्चन फटाफट जरा चेक करके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर, ठीक है। एक शेयर है 10 रुपए का, ये भी ठीक है। एप्लीकेशन है 3, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं अपनी सहूलियत के लिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं चीजों को, ठीक है। तो फटाफट देखो यहाँ पे, एप्लीकेशन मनी जो है वो 3 रुपए का है, अलॉटमेंट मनी जो है वो भी 3 रुपए का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो है वो 3 3 6 4 10, ठीक है। तो इस तरीके से शेयर जो हो गया वो होगा 10 का। ऑल द अमाउंट्स ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स, ये नहीं दिया, ये सब दे दिया, सारा दे दिया उसने, 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। दीज शेयर्स वर फॉरफिट बाय द डायरेक्टर, कंपनी के जो BODs होते हैं उन्होंने फॉरफिट कर लिया, और रीइश्यू फॉर 500, सारे के सारे शेयर्स 500 में रीइश्यू कर दिया। आप सबसे एक निवेदन है, एक छोटी सी कैलकुलेशन करके बता दो, 100 शेयर्स को अगर 500 में रीइश्यू किया है तो एक शेयर कितने में रीइश्यू किया? 5 रुपए में, है ना। तो तुम ऐसे देखो, ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन में दिया हो ना कि 100 सारे के सारे शेयर इतने में कर दिए, तो उसे डिवाइड दे देना नंबर ऑफ शेयर से, और पता पड़ जाएगा कि आपके 100 शेयर आपने रीइश्यू किया 500 में, तो एक शेयर 5 रुपए में रीइश्यू किया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म में कितने जाएगा? तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट बता दूं आपको, शॉर्टकट बता दूं, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। आप मुझे देखो शॉर्टकट, सब लोग शॉर्टकट लिखना कॉपी में, कितने शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, आप आगे क्या गलती करोगे, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कितने शेयर, मैं हिंदी में लिख देता हूं क्लास, ठीक है। कितने शेयर, बेटा मात्रा वात्रा गलत हो तो इग्नोर करना, ठीक है, हिंदी मुझे इतनी अच्छी लिखनी नहीं आती, बोलनी आती है। कितने शेयर्स रीइश्यू हुए?
मैं ये नहीं लिख रहा कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, ध्यान सुनना, यही पंच लाइन है, यही एक भी गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन देखते ही बच्चा बनाता रह जाएगा, तुम क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लोगे। बस लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए। कितने शेयर रीइश्यू किए, मैंने ये पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, मैंने पूछा है कितने शेयर रीइश्यू किए हैं। बताओ कितने शेयर आपने रीइश्यू किए हैं। सर रीइश्यू किए हैं 100 शेयर और फॉरफिट भी 100 ही हैं। क्या रीइश्यू शेयर ज्यादा हो सकता है फॉरफिट शेयर से? फॉरफिट 100 किए हैं, रीइश्यू 150 किए हैं। सर कैसी बात कर रहे हो, इम्पॉसिबल है। जितना जब्त किया उससे ज्यादा कैसे रीइश्यू कर देंगे, खुद ही सोचो, है ना। तो भाई रीइश्यू जो किए हैं मैंने वो 100 शेयर किए हैं। उनसे कितने रुपए जब्त कर लिए? सर 3 3 6 रुपए, राइट लगाए ना, 6 दे दिया उन्होंने, 6 रुपए मतलब 600, माइनस इन्हीं 100 शेयर्स को कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? सर अगर हमने रीइश्यू 500 में किया मतलब 5 रुपए का रीइश्यू किया है, तो 5 का डिस्काउंट। भाई रीइश्यू 5 में हुआ है ना, फेस वैल्यू 10 है, तो 5 का डिस्काउंट माइनस कर दो, आंसर आ गया कैपिटलिज्म, खत्म बात। क्वेश्चन पूछेगा डिस्काउंट कितना है, तो क्लास यहाँ पे 500। रीइश्यू कितने में हुआ क्लास? रीइश्यू हुआ है 5 रुपए में, और कैपिटलिज्म में कितना आएगा? 100 रुपए। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म। ये था शॉर्टकट, देख रहे हो आप शॉर्टकट। तुम्हें क्वेश्चन को देखना है बस कि 100 शेयर रीइश्यू हुआ है, 6 के हिसाब से 600 माइनस, बस ये बोल रहा हूँ कितने शेयर रीइश्यू हुए हैं। कभी भी फॉरफिट के हिसाब से कैलकुलेशन होगी ही नहीं। अभी तो कर बैठोगे आप कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन में सही चला जाएगा, लेकिन तीसरा क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगाऊंगा, सीआर देखते ही बता दोगे तुम। बट मैं सबके लिए, कई सारे और बच्चे भी हमारे पास पढ़ रहे हैं अदर बोर्ड के भी, तो मैं डिटेल में आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तुम्हारा आंसर 100 रुपए पे आ गया, टिक करो, आगे बढ़ो। बट फिर भी एंट्री कैसे करनी है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, हम पूरी तैयारी करके जाएंगे। हमारा मेन मोटो नॉलेज को बढ़ाना है, सिर्फ नंबर नहीं लाना, हमें आगे भी अपने नॉलेज को एनहांस करना है, काम इसको यूज करना है। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या करोगे बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, क्या नहीं दिया है? टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए दिए? 4। दे कितने दिए? 3 3 6। मंगवाया गया 10, और कितने शेयर हैं बेटा इसके पास? 100। तो ये आ गया 1000, ये आ गया 600, ये आ गया 400। देखो 600 रुपये जब्त कर लिया ना उससे, 600 रुपये जब्त किया है फॉरफिट में। फिर री इशू कर दिया, री इशू की एंट्री बैंक में 500, शेयर फॉरफिटेड डेबिट, डिस्काउंट को फॉरफिट के नाम से दिखाते हैं क्योंकि हम एक्चुअल में कोई डिस्काउंट देते ही नहीं, जितना जब्त किया था पहले उतना ही देंगे। बेटा शेयर की फेस वैल्यू तो 10 है, तो यहाँ तो 1000 आना चाहिए, ऊपर 500 में री इशू किया, मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया? 500 का। लास्ट एंट्री क्या पास करोगे? शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म। तो कितने रुपए आपने जब्त किया है? 600। कितना डिस्काउंट दे दिया? 500। तो कैपिटलिज्म में कितना आएगा? 100। खत्म, पूरा का पूरा फिनिश। बीइंग शेयर फॉरफिटेड और बीइंग शेयर रीइश्यू। आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, एफर्ट आप देख रहे हो मैं इतना डाल रहा हूँ, तो यार प्लीज़ यार सपोर्ट। आई मुझे क्लास मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेहनत का आउटपुट नहीं मिलता तो बड़ा दुख होता है, और फिर लंबे समय तक टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे हार मत मानने दो यार, सपोर्ट करो प्लीज़, सपोर्ट करो। अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा मेरा पढ़ाया, समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि अगला बंदा सही से नहीं पढ़ा रहा, प्लीज़ डिसलाइक करो। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है एक्चुअली में, तो यार सपोर्ट करो। एक लाइक का बटन मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, और अपने सारे क्लासमेट में, सारे दोस्तों में, हर जगह फैला दो, शेयर करो, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पढ़ो। हर क्वेश्चन में नई नई चीज सीखने को मिलेगी, नई नई बात सीखने को मिलेगी। तो सर अभी पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा हमने? ये सीखा कि कभी भी आपको लमसम अमाउंट दिया हो, सारे के सारे शेयर इतने में रीइश्यू हो गए, तो हम मान लेंगे कि डिवाइड देके एक शेयर कितने में रीइश्यू हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसक लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं जी 20 शेयर, एक की कीमत 10 है, 7 मंगवाया है, सिर्फ 7 ही मंगवाया है। अभी उसने बोला 7 रुपए ही दे दो, अभी 7 ही मंगवाया, ठीक है। ऑन विच शेयर होल्डर पेड द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 5। देखो 7 मंगवाया है, 5 दे दिया है, तो क्या मतलब है इसका? 2 नहीं दिया। 15 शेयर वर रीइश्यू टू नरेश एज 7 पर शेयर, पेड अप 8 पर शेयर। तो सर फॉरफिट किए थे 20 शेयर्स, ठीक है, फॉरफिट किए थे 20 शेयर्स, रीइश्यू किए हैं 15 शेयर्स। तो यानी यहां पर आपको इस क्वेश्चन के खत्म, इससे बड़ा लेवल एग्जामिनर के बस की नहीं, दे दे वो, इससे बड़ा लेवल कोई है ही नहीं। ये पार पार में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा प्रीमियम, तो वहां पे लेवल और आएगा, बट यहाँ पे यही लेवल है। और यकीन मानो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन तो आते हैं पेपर में बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तुमको यकीन नहीं है
तो सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज होने दो, अपना आप तुमको यकीन हो जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, अभी रिलीज तो हुआ नहीं है ना। अच्छा सुनो, तो जब रीइशू कम शेयर होते हैं, दिमाग में क्लिक करना, सेकंड केस, जब रीइशू कम, ज्यादा हो नहीं सकते तो कम हो सकते हैं, 20 में से 15, 20 में से 8, 20 में से 10, कुछ भी, ठीक है। तो 5 रुपए उसने दे दिए, 2 रुपए उसने नहीं दिए, ठीक है। और फिर सर नीचे ना साफ साफ लिखा रहता है कि नरेश को रीइशू किया 8 में, 9 में, 7 में, समझ आता। नीचे दो वैल्यू दे रखा है, रीइशू फॉर ₹7 और 8 पेड अप। तो हम क्या करेंगे सर, अगर नीचे रीइशू में दो वैल्यू दिया होगा तो क्या करेंगे? तो बेटा कॉपी में लिख लो ध्यान से, कभी मत भूलना, एट या फॉर, रीइशू एट या रीइशू फॉर, रीइशू एट या रीइशू फॉर वाला जो अमाउंट है ना वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, दूसरा वाला ब्रैकेट के अंदर आएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं, टाइम लग रहा है तो प्लीज यार कोई स्किप मत करना कुछ भी। रीइशू 10 में हो रहा है मतलब 10 में हो रहा है, रीइशू 11 में हो रहा है मतलब एक प्रीमियम, रीइशू 12 में हो रहा है मतलब 2 प्रीमियम, रीइशू 9 में हो रहा है मतलब 1 डिस्काउंट, रीइशू 7 में हो रहा है मतलब 3 डिस्काउंट, रीइशू 8 में हो रहा है मतलब 2 डिस्काउंट। तो यार अगर तुम्हें नीचे ये एक अमाउंट दिया होगा तो तुम क्या करोगे, 10 से कंपेयर करके प्रीमियम और डिस्काउंट निकाल लोगे। अगर तुम्हें एक अमाउंट दिया होगा ना, रीइशू इतने में हुआ, इतने में हुआ, तो तुम कंपेयर करके प्रीमियम डिस्काउंट निकाल लोगे। लेकिन तुम्हें रीइशू की दो वैल्यू दी है, एट इतना और ऐसा इतना, तो यार एट या फॉर के साथ जो भी अमाउंट लिखा होगा, मान लो रीइशू एट 9, 8 पेड अप, तो 9 यहाँ लिख दो, बाकी 8, तो बड़ा 8 को 9 कैसे बनाएंगे, +1। अगर लिखा होगा इसके साथ लिखा होगा एट 8, तो 8 बाहर आ जाएगा, दूसरा 9 अंदर चला जाएगा, फिर क्या कर दोगे तुम इसे -1। तो एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा, एट या फॉर वाला अमाउंट यहां पे आएगा ब्रैकेट के बाहर, बस इतना ध्यान रखना है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, मुझे बताओ रीइशू, रीइशू एज इतना फॉर 8, तो जो एट या फॉर वाला अमाउंट है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। रीइशू फॉर 8 लिखा है तो 8 बाहर आ गया, 7 अंदर। बेटा अगर तुम पेड अप कॉल्ड अप देखोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तुमसे सवाल नहीं बनेगा, तुम गलत कर बैठोगे। बहुत बच्चे कर लेंगे सही, बट बहुत सारे गलत कर बैठेंगे, तो मैं सबके लिए बता रहा हूं आपको, एट या फॉर वाला बाहर रख देना, दूसरा अंदर। तो मुझे बताओ 7 है तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे, हमारा आ गया 8। 7 है ना, +1 कर दिया, आ गया 8। यानी रीइशू किस पे हो रहा है बेटा, ये प्रीमियम पे हो रहा है। तो अब मैं तुमसे शॉर्टकट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है, कितने शेयर रीइशू हुए, 15, इनसे कितने रुपए जब्त कर लिए, 5, तो 15 इंटू 5 हो गया 75। डिस्काउंट कितना दिया है इनको, सर कुछ भी तो डिस्काउंट नहीं दिया है, बिकॉज इस क्वेश्चन में तो प्रीमियम है, तो पूरा का पूरा 75 कहाँ चला जाएगा, कैपिटलिज्म में। ये शॉर्टकट। देखते ही तुम्हें रियल में एंट्री याद रखना है, लेकिन एग्जामिनेशन में कोई एंट्री का रोल ही नहीं है। और मैं आपको बिफोर एग्जाम में सब याद करा के भेजूंगा, अच्छे से दिमाग में डालूंगा बार बार, तभी तो कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि कभी भी मेरी कोई वीडियो आए वो मिस ना हो। एटलीस्ट बोर्ड में तो मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करूंगा, है ना। तो समझ आ रहा है कि नहीं, जरूर जरा मुझे कमेंट में जरूर बताना। लंबी लंबी वीडियोस चल रही हैं क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ठीक है। छोटी छोटी 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो से आपको पता है ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ओके चलो, ये समस्या क्लास का समाधान हो गया है यहाँ पे, तो आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 750 कैपिटलिज्म में आ गया था। अब मैं एंट्री करूंगा नॉर्मल, ठीक है। तो मुझे बताओ फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर, क्या नहीं दिया मुझे नहीं पता कौन सा है, छोड़ो मैं अनपेड लिख देता हूँ। अनपेड कितना है, 2 रुपए दे दिया, 5 मंगवाया गया 7, कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 20, 20 इंटू 7, 7 दूनी 14, ये आ गया 140, 100, और ये आएगा 40। रीइशू कर दिया तो रीइशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बस समस्या यही है, फॉरफिट किया था 20, रीइशू किया है 15, तो 15 इंटू 8, टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे रीइशू है 2 SPR, तो ये आएगा 15, 120, 15 इंटू 7 कितना आ गया, 105 आएगा क्या, 90, 100, 105, ठीक है। तो ये हो गया रीइशू की एंट्री। तो ये फॉरफीचर और रीइशू आपका दोनों के दोनों बिल्कुल क्लियर है। आखिरी एंट्री सब लोग ध्यान समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही शॉर्टकट सिखा चुका हूं, 75 आंसर आया था, लॉन्ग कट करते हैं। लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड टू कैप, और मैं आज लिख के दे रहा हूं, मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लो बिल्कुल, कि एग्जामिनेशन में पक्का आएगा ऐसा क्वेश्चन जहां पे कम शेयर रीइशू में, पक्का आएगा, डैम श्योर हूं मैं, पक्का आएगा। शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म क्यों, क्योंकि देखो पहले क्या करते थे, सर कितने रुपए जब्त किया है, 100, कितना डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, पूरा 100 रुपए कैपिटलिज्म में आ जाएगा।
लेकिन ऐसा तब करते बेटा जब सारे शेयर रीइश्यू होते। तो अगर तुम्हारे सारे शेयर रीइश्यू हुए हैं तो तुमने कितना जब्त किया माइनस कितना डिस्काउंट दिया, पूरा का पूरा कैपिटलिज्म में डाल दो। लेकिन अगर रीइश्यू कम हुआ है, रीइश्यू कम हुआ है तो तुम्हें एक अमाउंट की छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अगर 20 शेयर्स के लिए, अगर 20 शेयर्स के लिए तुम्हारे पास 100 रुपए पड़े हैं तो तुमने 15 शेयर रीइश्यू किया है, तो 15 शेयर्स के लिए तुम्हारे पास कितना पैसा पड़ा होगा। तो 5 तिये 15, 5 चौके 20, 25 तिये 75, तो तुम्हारे पास 75 पड़ा है 15 शेयर्स के लिए। तुमने किसी को कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो पूरा 75 तुम्हारा कैपिटलिज्म में आ गया। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन की। आई नो आपको नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझाता हूं। 20 शेयर्स अगर आप फॉरफिट करते हो तो उनके लिए तुमने कितने रुपए उनसे जब्त कर लिए, 100, यानी कि 20 इंटू 5 100। तो अगर तुम 15 शेयर्स फॉरफिट करते तो उनसे 15 इंटू 5 कितना जब्त करते, 75। तो 75 में से कोई डिस्काउंट दिया नहीं तो बाकी अमाउंट चला गया कैपिटलिज्म में। तो सर हमारे पास फॉरफिट में क्रेडिट था 100 रुपए, आपने डेबिट कितना किया 75, तो यानी कि फॉरफिट में अभी भी 25 रुपए हमारा पड़ा हुआ है। बिल्कुल, शेयर फॉरफिट में अभी भी तुम्हारे पास 25 रुपए पड़ा हुआ है, जिसे तुम कब यूज करोगे, जब तुम रेस्ट 5 शेयर रीइश्यू करोगे। अभी तुमने 20 में से कितना रीइश्यू किया, अभी तुमने 20 शेयर में से कितने शेयर रीइश्यू किए, 15 शेयर। तो अभी भी जो 5 शेयर बचे हुए हैं, कल को उनको जब तुम रीइश्यू करोगे तब क्लास आप उस 25 रुपए का यूज करोगे। तो मेरे कहने का क्लास फाइनली क्या मतलब है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि अगर कभी भी रीइश्यू कम शेयर होते हैं तो आप डायरेक्टली माइनस करके कैपिटलिज्म में मत डालना। आप देखना कि 20 शेयर्स के लिए 100 पड़ा हुआ है तो 15 शेयर के लिए कितना पड़ा होगा, तो ये 100 अपॉन 20 इंटू 15, तो ये आएगा 75। तो 75 में से माइनस करना, अगर जो भी आपने डिस्काउंट दिया होगा, तो अभी वाले क्वेश्चन में तो डिस्काउंट था नहीं, तो 75 में से कुछ भी माइनस नहीं किया, पूरा का पूरा कैपिटलिज्म। इतना झोल करना ही क्यों जब मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखा चुका हूं, तो है ना। सर शॉर्टकट दोबारा बता दो, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में वही करना है हमें, है ना। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहां तक किसी बच्चे को। चलो आगे, ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे हम खत्म करेंगे। एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में पूरा डिटेल में नहीं करूंगा, शॉर्टकट से करूंगा, आप सब भी देख लेना। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट किए, 900 शेयर्स, एक की कीमत 100 है। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं दी है, ओ सॉरी 300 क्या लिख दिया मैंने, अलॉटमेंट नहीं दी 30 रुपए की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 20 की भी नहीं दी, ये दोनों नहीं दिया। ये क्या है, अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, ठीक है। दी सेकंड फाइनल कॉल 25 की है, नॉट बीन मेड, मतलब ये 25 रुपए की तो है लेकिन ये मंगवाई नहीं है, तो बड़ा टोटल तो 100 है ना, तो ये 25 20, तो एप्लीकेशन कितने का होगा, एप्लीकेशन भी 25 का होगा। भाई टोटल 100 है तो ये तो 75 ही हुआ ना, तो एप्लीकेशन मतलब होगा 25 का। क्वेश्चन कहता है कि फाइनल कॉल नहीं मंगवाई अभी, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही उसे फॉरफिट किया, फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, यहीं पे ही कैंसिल कर दिए। द फॉरफिट शेयर रीइश्यू फॉर 90 पर शेयर 75 पेड अप। तो मुझे बताओ एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा, 90 ब्रैकेट के बाहर आएगा, फॉर 90, तो रीइश्यू प्रीमियम पे हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, तरीका क्या है कैपिटलिज्म निकालने का, कितने शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो। सर रीइश्यू सारे ही शेयर कर रहे हैं, पूरे 900 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, इसमें तो कम तो हो नहीं रहे, 900 शेयर रीइश्यू कर रहे हो। 900 शेयर से कितने रुपए जब्त कर लिए सर, 25। 900 इंटू 25 मुझे बताओ कितना आएगा, 900 इंटू 25 करो कितना आएगा, 900 इंटू 25, सर 22,500 जब्त कर लिया। इन्हें डिस्काउंट कितना दिया है, 900 शेयर्स को डिस्काउंट, सर डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया, तो पूरा 22,500 कैपिटलिज्म में आ गया। एंट्री तुम कर लेना, आंसर मैंने तुम्हें बता दिया, 1 मिनट का खेल नहीं है, आ गया तुम्हारा शॉर्टकट। भाई देखो आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है तो मुझे उसी हिसाब से कराना है, मैं स्ट्रिक्टली बोर्ड के पैटर्न से चलता हूँ, नॉलेज का भी ध्यान रखता हूँ और आपके समय का भी, कि समय बचे पेपर में। आगे लास्ट बस बस इतने ही क्वेश्चन थे। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ क्लास और आप मुझे बता दो, बस इतने ही क्वेश्चन थे अभी तो। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, 10 का हो गया। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं। राजू, राजू के पास 200 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, यहीं पे उसके शेयर्स क्या हो गए, चलो फर्स्ट कॉल भी मान लो नहीं दिया उसने, ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा फिर आपके लिए, थोड़ा सा टफ बनाते हैं, उसने ये नहीं दिया और यहाँ पे क्या किया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया एंड 150 शेयर रीइश्यू हो गया एट द रेट 8 पर शेयर में। 60 सेकंड का टाइम तुम्हारे पास है, बस 60 सेकंड का। आप मुझे कैपिटलिज्म में कितना आएगा ये बता दो फटाफट, 60 सेकंड का टाइम है।
कैपिटलिज्म में कितना आएगा बताओ। 60 सेकंड का टाइम मैंने आपको दे दिया है, आप मुझे बताओ कैपिटलिज्म में कितना आएगा। चलो सिंपल, कितने शेयर री इशू कर रहे हो, फॉरफिट से लेना देना नहीं है, फॉरफिट से नहीं, कितने शेयर री इशू कर रहे हो 150, कितने रुपए जब्त कर लिए सर 3, 150 इंटू 3 कितना हो गया 450, इन 150 कितने का डिस्काउंट दिया सर, री इशू किया 8 में, मतलब डिस्काउंट 2 में, 8 मत कर देना कहीं, 8 में तो री इशू कर रहे हो, लॉन्ग कट से भी निकाल के देख लेना, आंसर 150 ही आएगा। ओके, तो फॉरफिचर रेशू का ये कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म हो गया है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास फॉरफिट प्रीमियम वाला टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चन को भी बनाएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक करना, क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर कर देना, टेक केयर, बाय बाय।